तो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड, यही ना? आइए देखते हैं guys. डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड. अच्छा, दोनों में कॉमन चीजें क्या है? कॉमन ये है कि दोनों में क्या रहता है? वर्ब में आईएनजी, ये कॉमन है. आईएनजी. अच्छा, डिफरेंस क्या हो गया फिर? कॉमन तो ये हो गया, डिफरेंस क्या हो गया कि एक मिनट, कि अगर ये वर्ब में आईएनजी से ही सब सेंटेंस की शुरुआत हो और ये काम करे, पता चल जाएगा. काम अगर करने लगे सब्जेक्ट का, पता तो चल ही जाएगा कब सब्जेक्ट बनेगा. तब इसी आईएनजी को हम नाम क्या रख देंगे? इसका जेरंड नाम रख देंगे अगर सब्जेक्ट बन रहा है. अच्छा, ये वर्ब आईएनजी अगर ये काम करने लगे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट पता है ना, किसी उधर लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट. यस सर. तब भी हम इसको क्या नाम देंगे? जेरंड ही नाम देने वाले हैं. तो ये तो हमें पता होगा कि ये सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा. अच्छा, एक और पॉइंट है इसको पहचानने का कि अगर, ऑडियो ऑफ कर दीजिए जहाँ शोर, अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी कहीं दिखाई देगा, तब भी हम इसका क्या नाम रखेंगे? जेरंड. यू नो, तो तीन चीज तो आपको साफ दिखाई दे रहा है. अब आपको पहचानना पड़ेगा, यानी कि इन तीनों जगह पार्टिसिपल नहीं आ सकता है, यू नो, आईएनजी होते हुए भी नहीं आ सकता है. तो अब है कि भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे समझ में आएगा? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ कोर्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और ये सब नहीं बनेगा, वो दिखाई देगा वर्ब में आईएनजी दिखाई तो देगा, लेकिन वो जहां भी बनेगा वो कैसे बनेगा? वो ऐसे होगा एडजेक्टिव. किसी, हाँ, एडजेक्टिव भी लोग समझ नहीं पाएंगे ना, कहेंगे कैसे एडजेक्टिव यार, कहाँ एडजेक्टिव लग रहा है, समझ ही नहीं पाएंगे. वो गुड बेटर बेस्ट वाली फीलिंग तो नहीं दे पाएगा. तो ये लिखने से कोई फायदा नहीं. फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. हाँ, तो ये लिखने से, एडजेक्टिव लिखने से बेवकूफ़ी होगी. तो मैं लिख देता हूँ कि किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, बस इतना समझ लो कि अगर वर्ब आईएनजी पार्टिसिपल है तो हम क्या समझेंगे कि किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है. वो सब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में कुछ बता रहा है. जैसे अगर मैं कहता हूं, एग्जाम्पल्स यहां पर बहुत सारे लिखता हूं, खुद ही आप पहचानना जरा. मैं सारे आईएनजी यहां पर दिखा रहा हूं. एक आईएनजी है कि receiving a message from him has become a difficult task. अब ये देखकर मुझे आप में से कोई बताओ कि ये पार्टिसिपल है, जेरंड है, क्या है? क्या लगता है? जेरंड. कैसे पता चल रहा होगा? सब्जेक्ट मैसेज रिसीव करना. कैसे पता चला कि सब्जेक्ट ही है? ये पूरा फ्रेज ऐसा, रिसीविंग अ मैसेज फ्रॉम. तो एक कॉमन प्रोसेस है सर. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं सर कि हम क्या करना, मैसेज रिसीव करना, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. तो यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हैज. ये हैज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ये बिकम क्या है? मेन वर्ब. तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले हक किसका रहता है? सब्जेक्ट का. तो फिर ये तो सब्जेक्ट हो गया. तो सब्जेक्ट हुआ मतलब क्या हो गया? जेरंड हो गया. समझ रहे हैं ना? पहचान रहे हैं? यस सर. एक मिनट आइए भाई. ओके, अब देखिए,
जो लोग ये सवाल कर रहे थे कल से कि क्या अंतर है, वही लोग ध्यान दीजिएगा. ओके. रिसीविंग अ मैसेज फ्रॉम हिम, आई गॉट एक्साइटेड. बताइए जी, क्या है ये? पार्टिसिपल. पार्टिसिपल. तो अब भाइयों एवं दोस्तों ध्यान दीजिए. रिसीविंग अ मैसेज और रिसीविंग अ मैसेज दोनों सेम है कि नहीं है? फ्रॉम हिम और फ्रॉम हिम सेम है कि नहीं है? यस. एकदम सेम है. उसके बावजूद डिस्पाइट इट एक आपका जेरेंड है और एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है. तो अब देख लीजिए यहां पर ये सब्जेक्ट आई है. आई गॉट एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो गया. तो मेरे बारे में एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि मैं एक्साइटेड कब हुआ होऊंगा? जब मैंने रिसीव किया एक मैसेज, इसके तुरंत बाद रिसीव करते ही मैं क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें क्या फीलिंग देता है कि ये घटना घटते ही, ये घटने के तुरंत बाद कुछ हो गया. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यू नो. जैसे अभी पहचानिएगा, टॉकिंग टू दैट गर्ल हैज ऑलवेज बीन अ daunting task for me. क्या है ये? जेरेंड है, पार्टिसिपल है? जेरेंड. क्योंकि हैज लगा हुआ है. बाकी तमाम लोग समझ रहे हैं कि कोई ऐसी ही लिपसिंग कर रहा है? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. तो थोड़ा में बताइए कि क्या समझ में आ रहा है कि जेरेंड है कि पार्टिसिपल है? क्या दिल क्या कह रहा है? दिल की सुनते हैं आज. सर अभी तो जिरेंड लग रहा है क्योंकि मतलब उससे बात करना एक डिफिकल्ट टास्क है. अभी तो हम इससे समझ रहे हैं सर, हैज से. हैज ऑलवेज बीन अ डॉन्टिंग टास्क फॉर मी. ओके. तो इनका मतलब है कि एक बार हैज हटा के देख लेते हैं. चलिए हैज हटा के देख लेते हैं. ओके ओके. टॉकिंग टू दैट गर्ल कैन लीड यू टू डेथ. अब बताइए, मैंने हैज हटा दिया. अब जेरेंड या पार्टिसिपल? जेरेंड. मैडम जी बताइए जी. हाँ सर जिरेंड है. कैसे? सर वो यहाँ पे सर सब्जेक्ट अब हैज की जगह कैन लग गया. कैन हटा देते हैं यार. ये कैन हटा वैसे भी इन मैडम का ब्रेन वॉश करना जरूरी है. टॉकिंग टू दैट गर्ल वेस्टेड माई टाइम. अब सर दो एक्शन नहीं हुआ साथ में. जिरेंड है. नहीं जेरेंड है. ये पास्ट इंडेफिनिट है. जेरेंड है. जेरेंड है. जिरेंड है सर. एक और कॉमन सेंस लगाते हैं कि भैया अगर ये V2 है तो इसका सब्जेक्ट तो होगा ना इधर. सब्जेक्ट V2 है ना. कॉमन सेंस है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. यस सर. ठीक है, ये जेरेंड है. ठीक है. अभी मैंने कहा था कि जब एक्शन सब्जेक्ट बन जाए तो जेरेंड होता है. तो हम यही बात कर रहे हैं ना कि उस लड़की से बात करना ने मेरा क्या कर दिया? समय बर्बाद कर दिया. बर्बाद कर. तो ये ऊपर ये तीनों हमारे क्या थे? जेरेंड थे. अब देखिए, अब पार्टिसिपल. अब पार्टिसिपल हो गया. ठीक है. तो इस तरह के पार्टिसिपल तो आपके समझ में आने के एक दो तरीके देखिए. एक तो लिखा होगा, एक कॉमा भी लगा होगा. देख रहे हो? कॉमा देख लो. यस सर. कॉमा लगा होगा. ये बस एक फ्रेज टाइप होगा, इतना ही होगा. इसमें ना इज है, ना वाज है, ना वर है, ना कोई सेकंड है, कुछ नहीं है. उसके बगल में एक सब्जेक्ट है. तो ये साफ साफ इतना अंतर तो दिख रहा है. बताइए, किसी की बीवी के शक्ल की उसकी साली होगी तो अपनी बीवी को पहचान नहीं पाएगा. कमाल है. कुछ तो अंतर होगा ना, पहचानेगा. तो ये तो आराम से आप पहचान सकते हैं. बट एक कहने का ना लोगों ने YouTube पे रट लिया है, हाय हाय दोनों का अंतर बताओ. हमें नहीं पता. पता उन्हें सब है, वो दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं कि देखते ये क्या कहता है. एनीवेज, अब
अब आगे बढ़ते हो गाइस, अब इसको समझिएगा। ये आसान आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल था, अब थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। अब ध्यान देना, देखना जेरेंट है कि पार्टिसिपल है, ध्यान देना। सर थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल और दे दीजिए सर। जी प्रसून जी आइए जी, यस सर। एग्जाम्पल। बताइए जी, जेरेंट है पार्टिसिपल? तुमको समझना इजी नहीं है। हाँ जी, तो क्या है? तुमको समझाना इजी नहीं है। हाँ जीरेंट सर। जेरेंट है? जेरेंट। ओके, सर अगर पॉसिबल हो तो साथ में स्पीक करते जाए, नहीं तो अच्छा मेरे अच्छा को अच्छा अच्छा, ओके ओके यार, मैं भूल गया था। चलो पहले लिखा था मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट इजी, तो मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट इजी, इज पे अगर फोकस कर दिया जाए तो समझ में आ गया कि मेकिंग क्या है, जेरेंट है। अगला है कि मेकिंग, यहाँ पे अगर मेकिंग सब्जेक्ट है तो यू क्या है? आ जाइए इस पे भी ध्यान देते हैं। अच्छा, समझाते समझाते हम लोगों को इसे कहते हैं कि लेक्चर को पहले ना सुनना। याद कीजिए वो टाइम कि मैंने ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में कहा था कि जेरेंट के बगल में उसका। सर हमने क्लास नहीं ली थी, हमें नहीं पता सर। कोई देख लीजिए, सो रही थी सर। कोई बात नहीं, आइए देख लीजिए देख लीजिए। अभी ऑडियो ऑफ करेंगे, जहां से शोर हो रहा है ऑडियो ऑफ कर लीजिए, आराम से देखिए। जेरेंट के बगल में उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, आ सकता है। वो ऑब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तब भी हम जेरेंट को क्या मानेंगे? सिंगुलर, सिंगुलर मानेंगे, मानेंगे। ओके, क्या सही लिखा है ना, मानेंगे। ओके अच्छा, जेरेंट और उसके ऑब्जेक्ट को मिलाकर जो फ्रेज तैयार होगा, जो फ्रेज तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? जेरेंट फ्रेज। क्या कहेंगे? जेरेंट फ्रेज कहेंगे, कहेंगे। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि टॉकिंग टू यू इज वेरी इजी, तो यहां पर ये जो यू है ये किसका हिस्सा है? जेरेंट का हिस्सा है ना। ये देख रहे हैं, टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करना, बात हम कर रहे हैं बात करने की। ये टॉकिंग जेरेंट है कि टू यू जेरेंट है? टू यू जेरेंट नहीं है, जेरेंट कौन है? टॉकिंग है। लेकिन ये टॉक अपने बगल में प्रेपोजिशन ले सकता है, जेरेंट अपने बगल में अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। इस सब पे ध्यान दीजिए। यहीं पर अगर मैं कहता हूं कि इम्प्रेसिंग यू, अब मैंने यहां पर यू लिखा है और मैं यहां पर एक ऑप्शन कर देता हूं कि यू देख करके कहीं मन आर का करेगा, तो आर लगाऊं कि इज लगाऊं? बताइए भाई साहब, जो लोग जो पूछ रहे थे भाई साहब कि यू आ रहा है, तो वो बताइए क्या करूं? यू देखकर आर लगा दूं? इज आएगा सर। सर इम्प्रेसिंग है ना, यू तो ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट हो गया ना। यही लॉजिक तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम इसको देखकर, हम ऑब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाते हैं कि सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट इम्प्रेसिंग है और मैंने अभी कहा कि जेरेंट अपने बगल में ले सकता है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे कि जेरेंट को सब्जेक्ट मानेंगे? किसको मानेंगे? जेरेंट को मानेंगे। इसके बगल में प्लूरल सब्जेक्ट हो कि सिंगुलर हो कि कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डज नॉट अफेक्ट। सर सही है, ये टेक है, ये अपने बाद प्रीपोजिशन लेके ऑब्जेक्ट लेगा और इम्प्रेस अपने साथ डायरेक्ट ले लेगा ऑब्जेक्ट। हाँ ये जी, सही है बात? बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। मैं एकदम सही, मैं अनाउंस करता हूँ इस बात को, ये बात सही है। क्योंकि सर ये प्रीपोजिशन आने से ना मेरे को ऐसे लगता है कि चलो टेकिंग तो हो गया ये जेरेंट, लेकिन इम्प्रेस के साथ में यू आ गया तो यू ही सब्जेक्ट है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि इज आ गया यू के बाद में।
यही है कि वो हम सकल साली आ गए तो साली बीवी लग रही है, ऐसा वाला है। देखिए आराम ये से तो लैंग्वेज को भी चैलेंज करते हैं सर। मैं फिर से बता रहा हूँ और साबित कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। कितना बड़ा भी यहाँ पर यू आ जाए, कितना बड़ा भी यहाँ पर कोई कुछ भी आ जाए, इम्प्रेसिंग हिम आ जाए, इम्प्रेसिंग हर आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब्जेक्ट कौन रहेगा? ये आईएनजी वाला, यही सब्जेक्ट। यू आ जाए, दोज बॉयज आ जाए, हाँ, कुछ भी आ जाए। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर कि इम्प्रेसिंग दोज गर्ल्स, अब देखने में लोगों को लगा भाई दोज गर्ल्स सब्जेक्ट है ना, अच्छा लग रहा है ना सुन करके, लेकिन दोज गर्ल्स सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? इम्प्रेसिंग है। आपको ये इम्प्रेसिंग हमारा जेरेंड है, लेकिन अंदर से तो वर्ब ही है ना। अंदर से क्या है ये? अंदर से तो वर्ब ही जेरेंड बना है ना। आखिर वर्ब में मैं आईएनजी लगाया हूं तभी तो नाउन बना है ये, है ना? हाँ सर। तो कहीं पर नोट बोल भी नहीं पा रहा हूं आज। जेरेंड वर्ब को सब्जेक्ट के कपड़े पहना दिया। हाँ, जेरेंड अपने आप में एक वर्ब होता है और वर्ब अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले सकता है अगर वो ट्रांजिटिव है, अगर वो ट्रांजिटिव है। और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो अपने बगल में प्रेपोजिशन लेगा। क्या दिक्कत है? हमारा जेरेंड जो है अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले सकता है, मानने में क्या बुराई है भाई साहब आपको? अब बताइए। सही बात। इम्प्रेसिंग प्रीपोजिशन लगने से लफड़ा हो रहा है तो अब लगाएंगे ना, लगाना तो पड़ेगा। ओके, लगाना पड़ेगा। तो इम्प्रेसिंग दोज गर्ल्स लिखा हुआ है। अब इस हमें एक तरफ गर्ल्स दिखाई दे रहा है, एक तरफ इम्प्रेसिंग। अब मुझे वर्ब चुनना है, इज, आर या वाज और वर। तो मैं सिंगुलर चुनूंगा कि प्लूरल चुनूंगा? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर। अब ये भाई साहब कहेंगे सर आप कह रहे हो तो ठीक है सिंगुलर, लेकिन मैं तो प्लूरल ही चुनूंगा। नहीं तो नहीं होगा भाई ऐसे। तो इम्प्रेसिंग दोज गर्ल्स इज नॉट इजी, क्योंकि सर हम इम्प्रेसिंग की बात कर रहे हैं ना। सिंगुलर ही रहेगा ना सर, फिर तो जीरेंट हमेशा ही सिंगुलर रहेगा। हाँ जी सिंगुलर रहेगा। ठीक है सर, नाम भी लिख सकते हैं ना किसी का, इम्प्रेसिंग जैसे प्रिया या इम्प्रेसिंग कोई भी। इम्प्रेसिंग सरस्वती, ठीक है, सरस्वती इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब लो जी, अब बताइए। हाँ सर, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, अब वहाँ पे तो भाई साहब बोलेंगे प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट ले लो। वो भाई साहब बोलेंगे कि सरस्वती में तो सर पहले से भी इज लग रहा है, तो इज सही है, वो ऐसे सोचेंगे। उनके लिए ये वाला एग्जांपल सही है ना। अच्छा जी, अब इम्प्रेसिंग सरस्वती एंड हिज फ्रेंड इज नॉट कप ऑफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जेरेंड विद प्रेपोजिशन। ठीक है, जेरेंड विद प्रेपोजिशन, अब इनके समझ में आएगा। स्लीपिंग ऑन द चेयर इज नॉट इजी। अब बताइए कौन है सब्जेक्ट? स्लीपिंग। तो अब देखो ये जेरेंड है, लेकिन यहां से यहां तक एक फ्रेज है, और इस फ्रेज का नाम क्या है? जेरेंड फ्रेज। ऐसे समझा करें। तो अगर अच्छा यहाँ पर अगर मैं चेयर की जगह चेयर्स कर दूं तो क्या आर लगा दूं? ऐसा नहीं, इजी रहेगा। इजी रहेगा, बात को समझिए। अच्छा, अब बताइए स्लीपिंग ऑन द चेयर ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, जेरेंड या पार्टिसिपल? पार्टिसिपल। ठीक है, कई बार पार्टिसिपल ये भी फीलिंग देता है कि कुर्सी पर लेटे हुए वो अखबार पढ़ रहा था, ये भी फीलिंग देता है, पता है ना सर? पार्टिसिपल में दो क्रियाएं हो रही है ना सर, जिसमें एक वो बैठ रहा है, दूसरा वो पेपर पढ़ रहा है। सर ये सेमी क्या बोलते हैं उसको? हम इसको जो भी बोला जाए पार्टिसिपल है। क्या दो काम करते हुए सर, वो वाला है ना ये? वही है। आप इसको चाहे तो वाइल से भी कह सकता है, बट मैं प्रेपोजिशन मतलब इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। मतलब ऐसे रिप्लेस करके मान लो आपको सर साइड में लिख दीजिए पार्टिसिपल। इसी का तो टेस्ट था ये, इसी का तो टेस्ट है कि पहचानना आप ही को है, पार्टिसिपल है। अच्छा ये बताइए कि आई वॉज
आई वॉज टेकिंग टी सिटिंग ऑन द बेड। अब बताइए जेरंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। सर ये आगे लगा दो पीछे लगा दो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सिटिंग ऑन द बेड आई वाज सुपर। तो सिटिंग ऑन द बेड समझ में आ गया, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि मैं चाय पी रहा था बिस्तर पर बैठे हुए, यू नो। ये तो बाद में लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, ठीक लगा। ये भी मीनिंग देता है पार्टिसिपल। अच्छा, कॉलिंग 100 मोबाइल numbers was very tough for me। अब तुरंत पहचाने। कॉलिंग 100 मोबाइल नंबर्स आई took a break। अब पार्टिसिपल। यस सर। पर सुन तो पाटिल कह के चुप हो जा रही है। पाटिल है ये? नहीं सर, पार्टिसिपल सर। अच्छा, पार्टिसिपल। ओके गुड। मेरा बेटा है सर, वो डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा। अच्छा जी, अब बताइए। सर मुझे तो सब सेम ही लग रहे हैं। हे भगवान, अभी भी सेम लग रहा है? भाई साहब मैं संन्यास ले लूंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता अब। नहीं सर, अब सब मैंने अटेंड नहीं किया था ना क्लास गर्ल्स। अरे अगर कोई नहीं किया होगा तब भी इतना लेक्चर के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर का वीडियो भी उसको भी देख सकते हो आप। सर का वीडियो पढ़ा है कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे से समझाया उसमें। कल तो इतना डिटेल में हुआ भी नहीं था जितना अभी हो रहा है। और कल का जो पीडीएफ देख के उसी से समझ में तो आ गया था सर, बस ये थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन था, ये क्लियर हो गया। सर पहले वाले का मीनिंग क्या हुआ? स्लीपिंग ऑन द चेयर आई वाज रीडिंग। इसका मतलब हो गया सोते हुए पढ़ रहा था ना, लेट के कुर्सी पे सोते हुए मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। कुर्सी पर मैं वो सो भी रहा था। कुर्सी पर सोते हुए ऐसा कर देता हूँ, मैं सिटिंग कर देता हूँ, सिटिंग ऑन द चेयर। रात को सर बेड पे सोते हुए बच्चों को पढ़ा भी देते होंगे मुझे लगता है। यस मैं इसको सिटिंग करता हूँ। कुर्सी पर बैठे हुए वो अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ रहा था। थैंक यू सर। बात सही कि जब सो ही गया तो फिर पढ़ेगा कैसे, ये भी हो सकता है। इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि सोते हुए और सोए। कोई नहीं, सेटिंग कर दिया। थैंक यू। अच्छा जी, अब देखिए, अब बिल्कुल चक्षु खोल लीजिए एक बार। मैं बोल देता हूँ, बीइंग विद हिम इज व्हाट आई लाइक। बीइंग विद हिम इज व्हाट आई लाइक। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ बीइंग इज कॉल्डेड आई वेंट अवे। बताइए, पहचान लिए? यस सर। सर इसकी थोड़ी हिंदी लिख दीजिए सर, दोनों की। अब थोड़ा लिखवाना है कि पूरा, ये फैसला कीजिए। ये नीचे वाले कौन यार, ऊपर वाले का नीचे वाले का एक का लिख दीजिए सर, काफी है। ऊपर वाले का लिख दीजिए। बीइंग विद हिम उसके साथ होना। उसके साथ होना ही वो चीज है जो मुझे पसंद है। बीइंग विद हिम इज व्हाट आई लाइक। थैंक यू सर। यानी कि आम भाषा में उसके साथ होना मुझे पसंद है, यू नो ये। यस सर। अच्छा, बीइंग स्कॉल्डेड आई वेंट अवे, यानी कि
मैंने उसको डांटा और ना डांट मुझे पड़ी, डांट मुझे पड़ी, बाद में भाग गई। डांट खाकर मैं चला गया। डांट मैं खाया और चला भी मैं गया। मुझे किसी ने डांटा और मैं चला गया, ऐसा है। पैसिव है ये, आधा पैसिव और आधा एक्टिव। ओके, जैसे कि ऐसे यूं समझिए, बीइंग इंसल्टेड। अब बताओ मैंने की कि मेरी हुई? मेरी हुई। काजल मेरी हुई है। ओके, तो बीइंग इंसल्टेड। ओके यार, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे सब देखेंगे सुनेंगे। ओके, बीइंग इंसल्टेड ही started laughing। अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं ही लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगाऊंगा उसी की इंसल्ट हुई और वही ये काम करने लगा। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर मैंने यहाँ पर ही लगा दिया, एक ही कोई है जो जिसपे दोनों एक्शन हो रहे हैं। यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ कि ऊपर हुआ क्या। सब्जेक्ट एक है, पहला फर्स्ट पॉइंट की सब्जेक्ट एक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, सब्जेक्ट की इंसल्ट हुई। इंसल्ट हुई मतलब किसी ने की होगी, सब्जेक्ट की इंसल्ट हुई और वही सब्जेक्ट क्या करने लगा, हंसने लगा। सब्जेक्ट हंसने लगा। इंसल्ट होने के बाद हंसने लगा। चलना यार, होता रहता। एक ही सब्जेक्ट है, एक बार वो रिसीवर बना हुआ और एक बार वो डूअर बना हुआ है। जब इंसल्ट इसकी हुई तो ये रिसीवर है कि डूअर है? सोचिए, रिसीवर है। और जब वो हंसने लगा तो वो डूअर है। अगर मैं कहता हूँ पहले पैसिव है फिर एक्टिव है। हाँ, पहले पैसिव फिर एक्टिव। मैं बोलूँ कि बीइंग बीटन आई स्टार्टेड क्राइंग, तो पिटने के बाद मैं रोने लगा। मार खाने के बाद मैं रोने लगा। पिटने के बाद मैं रोने लगा। तो बताइए, ये जेरंड हुआ कि पार्टिसिपल हुआ? आप और बताइए। इन दोनों कर्मों के बीच में कोई गैप नहीं ज्यादा होता है ना सर? मतलब एक हुआ फिर दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है। तुरंत हो जाता है। हाँ, अब मैं थोड़ा एकदम कंफ्यूज करता हूँ उन भाइयों और दोस्तों को जो भाइयों और दोस्तों, आइए अगर मैं कहता हूँ कि बीइंग बीटन, ध्यान दीजिएगा, बीइंग बीटन, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बीइंग बीटन इज समथिंग दैट आई हेट। सोचते रहिए जरा, क्या है सर? तो वो जेरंड ही होगा। जेरंड है सर। नहीं, हिंदी क्या होगी सर? पैसिव कोई नहीं, दो सेंटेंस है सर इसमें। दो सेंटेंस है सर ये। समथिंग दैट आई हेट, यानी बाद में पास्ट। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सर, ये जेरंड हेट का ऑब्जेक्ट है। Being beaten is something, that is one sentence ना सर? फैसला, जो लोग कंफ्यूज हो फैसला कीजिए कि जेरेंट है कि पार्टिसिपल है। जेरेंट है सर, पैसिव जेरेंट होना चाहिए। जेरेंट है सर, जेरंड होना चाहिए। जेरेंट ही होना चाहिए। तो फिर इससे ये पार्टिसिपल देखो, तो कोई तो पार्टिसिपल बोल रहा है, मतलब अभी खतरे में है मामला। अभी खतरे में है भाई। अभी है अभी। Being beaten is something, पूरा सेंटेंस पूरा हो गया आपका, तो जेरेंट है। आगे आप कुछ भी लगाते रहिए। जसवंत भाई, इसकी हिंदी क्या बनेगी? मार खाना is something, वो कुछ है that I hate, जिसकी मैं हेट करता हूँ। मार खाना कुछ ऐसा है जिसे मैं हेट करता हूँ। देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यूँ समझिए,
आई हेट बीइंग बीटन। अब बताइए। मुझे मार खाना पसंद नहीं है। मार खाना पसंद नहीं। मैंने कुछ देर पहले ऊपर कहा होगा कि जेरेंड हमारा सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, हाँ या ना? बनता है ना? यस आई सब्जेक्ट हेट वर्ब, तो इतना बड़ा क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट। आईएनजी से लगा। हमें ये नहीं देखना है। देखो ये जो बीटन है, मैंने अभी कहा था कि जेरेंड के बगल में ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, V3 हो, कुछ भी हो। हमें बस ये देखना है कि शुरुआत किससे हुई? वर्ब में आईएनजी से। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और यहाँ पे मैं जो लिख दिया आईएनजी में, वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे में लिख दूं कि आई हेट ईटिंग। अब बताओ ईटिंग क्या हुआ? जेरेंड हुआ। अच्छा पार्टिसिपल हो नहीं सकता ये, क्योंकि भाई ये तो ऑब्जेक्ट है। देखो ये सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। ये वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना? और जेरेंड भैया या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, या वो प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है। तो देख लो सब पता। बिल्कुल क्लियर हो गया सर आज तो, बिल्कुल ही बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगर बोलूं कि आई हेट ईटिंग, अच्छा अब ईटिंग के बगल में मैं कुछ भी लगा दूं, मैं ईटिंग के बगल में लिख दूं कुक्ड फूड। अब वो जो भाई साहब वो कंफ्यूज हो गए, आइला कुक्ड, ये तो थर्ड फॉर्म हो गया। अरे भैया कुछ भी लिख दूं, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा वर्ब, और ये पूरा मेरा एक फ्रेज हुआ। कौन सा फ्रेज? जेरंड फ्रेज। जिसमें मैं इसको तवज्जो नहीं दूंगा, तवज्जो तो मैं इसी को दूंगा कि मुझे नफरत है खाने से। अब क्या खाना? कुक्ड फूड, बना हुआ खाना मुझे बड़ा पसंद नहीं। समझ बना हुआ खाना। ओके, यूं समझिए। अगर मैं कहता हूं कि आई लव, ओके, और मैं बोलूं कि आई लव, और यहां पर मैं कह दूं ब्रेकिंग हार्ट्स, तो ये क्या है? पार्टिसिपल है कि जेरेंड है? जेरेंड है। आई लव ब्रेकिंग हार्ट्स का मतलब है ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना? आई मुझे पसंद है, मैं बहुत एकदम दिल से प्यार करता हूँ। किस चीज को? दिल तोड़ने को। सर इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, ब्रेकिंग हार्ट्स आई नहीं, उसमें तो फिर इज लगाना। अब देखो अच्छा आप ये तो मानते हो ना, हम जिसके बारे में बात करते हो सब्जेक्ट होता है, हाँ या ना? और ये भी आप मानोगे कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आई एम रीडिंग अ बुक, बुक मेरा क्या है जी? ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है ना? ये सब्जेक्ट और ये मेरा मेन वर्ब है रीडिंग, तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ ना? ऑब्जेक्ट है ना? तो वर्ब के इस तरफ जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो गया। मानते हो आप? है ना? मानते हो? तो उसी तरीके से ये सब्जेक्ट, ये हेट मेरा वर्ब है, तो वर्ब की इस तरफ क्या है? ये ऑब्जेक्ट ही है ना? ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? देखिए नाउन, प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट आपका नाउन होगा। नाउन का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ टीचर, नाउन है कि प्रोनाउन है? ये टीचर एक नाउन है ना? नाउन। अगर मैं कहता हूँ चिंटू, नाउन है कि प्रोनाउन है? ये नाउन है। ये चिंटू नाउन है अपना। तो अगर मैं कहता हूँ चम्मच, नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है ये। अच्छा अगर मैं कहता हूँ मदर, नाउन है कि प्रोनाउन है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ऑल। बॉय नाउन है? तो यानी अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आई लव माई मदर, तो बताओ ये मदर ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी नाउन हो सकता है, तो मान गए? अभी दिख गया? ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब मी, हिम, हर, अस, देम, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल के तौर पे आई लाइक देम, बताओ देम क्या है?
ऑब्जेक्टिव इससे पता चलता है कि ये देम भी ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना ऑब्जेक्ट। देखो ये सब्जेक्ट ये वर्ब तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने का हक जैसे टीचर और मदर और डॉक्टर को है, वैसे ही देम हिम मी को भी है कि नहीं है? जिंदगी भर आपने बोला है आई लव यू, ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है। जिंदगी भर बोलने का मतलब कोई बच्चे को बोला होगा, किसी को तो बोला होगा आई लव यू। जो माँ बनी होगी या जो बाप बना होगा, कभी ना कभी अपने बच्चे को आई लव यू तो बोला ही होगा, हो नहीं सकता कि नहीं बोला होगा, है ना? बोला ही होगा। तो ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं बोलूं कि एक तो आप लोग ऑडियो पूरा हवाई जहाज बना के रखे ऑडियो को, शी हेट्स मी। अब बताओ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है ना? कॉमन सेंस लगाइए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट बनने का हक ये मी हिम देम अस सबको है ना? ये बन सकता है। अच्छा कहाँ पे नहीं है? शी हेट्स शी, क्या अब सही है? नहीं सर, सही नहीं है, क्योंकि शी प्रोनाउन है, बट सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, समझ रहे हैं ना? तो ये गलत हो गया। She hates her. हाँ जी, तो हमें अगर इसको करेक्ट करना होगा तो शी हेट्स हर, अभी करेक्ट हो गया। तो जिस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है, उसी प्रकार से मेरे साथियों जो जेरंड है वो भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, बन सकता है। शर्त यह है कि, शर्त ऑडियो ऑफ कीजिए जरा, शर्त यह है कि हर वर्ब के बाद जेरंड नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ खास वर्ब्स की लिस्ट आती है, बस इतना ही मुझे कहना है। खास वर्ब्स चाहिए, हर वर्ब नहीं होगा। खास वर्ब कौन कौन से हैं? लव, लव के साथ आप लगा सकते हो। हेट, हेट के साथ आप लगा सकते हो। अवॉइड, इसके साथ आप लगा सकते हो। लाइक, माइंड, इसके साथ आप लगा सकते हो। और क्या था जी? एंजॉय, इसके साथ आप लगा सकते हो। इग्नोर, 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 इसके साथ आप लगा सकते हो। लाइक, लाइक, इसके साथ आप लगा सकते हैं जेरंड को। पर ईट के साथ नहीं लगेगा? कौन सा ईट? ईट, ईट खाना, हेट नहीं, ईट, नहीं ईट के साथ नहीं लगेगा। ईट के साथ क्यों लगेगा? ईट के साथ नहीं लगेगा। ओके। स्टार्ट, और स्टार्ट के साथ आप लगा सकते हो। स्टार्ट, कीप, स्टॉप, कीप। फॉन्ट के साथ लग जाएगा सर। कांट हेल्प, इसके साथ लगा सकते हो। कांट स्टैंड, फॉन्ट, कांट स्टैंड, इसके साथ लगा सकते हैं। कांट कैसे जानेंगे इसके साथ लग सकता है, इसके साथ नहीं लगेगा? लिस्ट आएगी, हम रटेंगे, रटेंगे और कोई उपाय नहीं है। इतना आसान नहीं है जानना, इसकी लिस्ट आती है, इतना रहता है। भी लग जाएगा ना? हाँ वो तो प्रेपोजिशन है ना, मैं अभी इसकी वर्ब की बात कर रहा हूँ। स्टॉप नहीं आएगा सर? हाँ स्टॉप, सॉरी लिख देता हूँ। स्टॉप, स्टॉप के बाद हम जेरंड लगाएंगे। जो लोग मुझे कह रहे हैं सर जी, क्या कुछ और लिख दिया, क्या कर दिया? जेरंड ही है ना? नहीं सर, ड्रेड आएगा। हाँ ड्रेड भी आएगा। हाँ, ड्रेड के साथ मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट आती है, मुझे अभी जितना दिमाग में आएगा वही लिखूंगा ना मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेड सर? डरना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टॉलिंग के साथ लगेगा क्या? स्टॉल के साथ सर नहीं, देखिए जैसे अगर, रुकिए मेरी बात सुनिए, लिसन टू। अगर मैं कहता हूँ आई एम जंपिंग, ये जंपिंग जेरंड थोड़ी है, ये तो वर्ब है। नहीं, ये तो वर्ब है। ये तो वर्ब है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि आई और
मैंने यहाँ पर बोला एंजॉय लगाया, तो आई एंजॉय, आई मेरा सब्जेक्ट, एंजॉय मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब इस एंजॉय के बगल में, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट में हमने राम सोहन को ऑब्जेक्ट बना दिया, मी हिम को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो क्या आईएनजी वाला जिरंड को ऑब्जेक्ट हर वर्ब के बगल में रखेंगे कि किसी खास वर्ब के बगल में रखेंगे? तो किसी खास के बगल में रखेंगे, जिसमें से एंजॉय है। आई एंजॉय कुकिंग, जंपिंग, कुकिंग। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई एंजॉय जंपिंग। तो यहाँ पर इस एंजॉय के बगल में मैं कुछ भी आईएनजी लगा दूं चलेगा। ये एंजॉय मुझे हक देता है, इजाजत देता है कि जा लगा दे मेरे बगल में, बैठा दे जिसको बैठाना है, मैं हूं ना। हक देता है हमें के साथ कि आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। मैं आराम जैसे से आपने स्टॉप लिखा था, तो स्टॉप के बाद स्टॉप क्राइंग, स्टॉप राइटिंग, ऐसे करके हम लोग डाल सकते हैं ना। जैसे एक का कई जगह यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं कहता हूँ, जैसे मैंने किसी को एडवाइस दिया कि यू शुड स्टॉप, अब ये स्टॉप हमें हक देता है कि हम यहाँ पर आईएनजी लगा सकते हैं। Yes. You should stop talking with Stop talking. You should stop talking to them. तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि ये टॉकिंग पार्टिसिपल है कि जेरेंड है, तो हम क्या बोलेंगे? जेरेंड है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। जेरेंड पढ़ने में कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए, तब तो ब्रेन में घुसेगा। ये 2 ही दिन हुए। हाँ, इसीलिए सर नहीं आ रहा है, इसीलिए। ये इतना बड़ा ठीक है, पता चल गया कि 1 हफ्ते में ही घुसेगा। ये अब ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। हाँ, अब टेंशन नहीं लेना है। ये मैडम, ये चक्रासन है, ये चक्रासन है। वही तो बोल रहे हैं ना, ये लाइन आपने पहले कह दिया होता ना तो बड़ा रिलैक्स हो गया। वही मैं सोच रही हूँ, सब टेंशन नहीं होता। हाँ, तो मुझे लगता है कि 5 दिन अभी और है। दोनों ग्रुप में जरूर भेज दीजिए सर, ये पीडीएफ जरूर भेजना सर। योर चक्रासन इज रियली माइंड ब्लोइंग। कर दीजिए ना प्लीज सर का चक्रासन अब समझ में आने लगा। ओके, रियली। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए ना। सर आपने ऊपर एक एग्जांपल दिया था, आई लव इट्स हम बोलेंगे। आपने एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल दिया था, आई लव ब्रेकिंग हार्ट। हाँ जी। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गई, और ब्रेकिंग जिरेंड हो गया, और उसका ऑब्जेक्ट हार्ट हो गया, है ना सर? रुकिए, ब्रेकिंग हार्ट एक फ्रेज है ना। रुकिए, मेरी बारी, रुकिए। आई लव, सुनिए, जेरेंड फ्रेज हो गया ना, ब्रेकिंग हार्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई लव हार्ट ब्रेकिंग। अब ये जो भाई साहब मुझे कहना चाह रहे हैं, देखिए, ये कह रहे हैं कि आई लव हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग ये कोई जिरंड नहीं है, ये तो हार्ट तो ब्रेकिंग बना नहीं। हाँ, ये हार्ट ब्रेकिंग मतलब एक किसी चीज का नाम है, मतलब क्या इसका नाम कह सकता हूँ। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब कि जैसे कि थोड़ा देख, मैं ऐसे बोल दूं कि ये इसको एक तरीके से एडजेक्टिव मान लीजिए कि ये बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है, समझ रहे, क्वालिटी बताता है। कोई मेरी बात समझ रहा है कि ये खबर हाँ सर, जैसे कि न्यूज में हार्ट ब्रेकिंग न्यूज बताता है, दिल तोड़ने वाली ये खबर। यस सर, यहाँ जो हार्ट ब्रेकिंग है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव है। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब कोई, हाँ, जैसे कि दिल को तोड़ देने वाली यहाँ पे ऐसे होगा ना, आई लव हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग की जगह यहाँ पर रेंचिंग कर दूं। दिस न्यूज़ इज हार्ट ब्रेकिंग, यू कैन से हार्ट रेंचिंग, यानी कि दिल दहला देने वाला कोई चीज, हो गया तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर अपनी वो दिखाना है कि मुझे पसंद है लोगों का दिल तोड़ देना, तो मैं उस तोड़ने की अंग्रेजी यहाँ लिखूंगा, आई लव ब्रेकिंग। ब्रेकिंग व्हाट? ब्रेकिंग हार्ट्स ऑफ द पीपल, इस तरीके से। सर हम नो के साथ भी लगा सकते हैं, KNOWL नो के साथ। आई नो, हाँ, नो के साथ भी लगा सकते हैं। शायद उनको लगा कि टूटे हुए हार्ट मुझे अच्छा लगता है, ऐसा उन्होंने मतलब निकाला है। कोई बात है, सीख ही रहे, नो के साथ भी लगा सकते हैं।
तो ऐसे लिस्ट आती है, मैं लिस्ट ढूंढ के I आपको know दे दूंगा। cooking. हाँ आई नो, ऐसे तो बोलते ही हैं, I know cooking. चलेगा चलेगा, I know dancing. यस सर, यस यस मैम, ये सर लिस्ट मिल जाए तो क्या ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं क्या लिस्ट सर? ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास तो दुनिया भर की किताबें होती है ना, मैं कहीं से निकाल लूंगा। ठीक है सर, भेज दीजिए फिर। मैं ज्यादा गूगल पे यकीन नहीं करता मैं मेरे पास भर भर के बुक्स है, एक से एक राइटर्स की बुक्स है, कहीं से निकाल ही लूंगा। थैंक यू सर। सर आज के लिए बस हो गया, बहुत सर ये पीडीएफ जरूर भेजिएगा प्लीज। तो जोर देने वाले ठीक है, एक तो साली और अभी में लटका कर साली में अटक गया सर आपने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया ना एग्जाम्पल आपके अमेजिंग थे, इसलिए बिल्कुल अलग होते हैं सर। सर हमारी तो बिल्कुल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको जसवंत सर को सारी चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। कल क्लास नहीं ली थी ना, मैंने तो पीडीएफ देख के समझ गया था, मैं तो खाली एक एडजेक्टिव जसवंत सर इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैथ्स टीचर है। हां माइंड को सही में मैथ्स टीचर लोग तो वैसे ही दिमाग के स्ट्रांग होते हैं। ये तो कोई नहीं गाइस, लेकिन सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन योगा टीचर लेते हैं, तब क्या प्रॉब्लम है? योगा टीचर से अच्छा माइंड तो किसी का हो ही नहीं सकता सर। वाकई यस, माय प्रेजेंस ऑफ माइंड गुड सर। और योगा मैं कहता हूँ ना कि योगा टीचर में वो दम है कि किसी को लिटा सकती है, ये लेटो। और वो किसी को सोचो, यशवंत को पुलिस वाला भी होगा वो भी लेट जाएगा, वो डॉक्टर होगा वो भी लेट जाएगा। लिटा देंगी, लिटा भी देंगी, घुमा भी देंगी, मोड़ भी देंगी, जो मैं चाहूँ। 8 AM बैच जो है वो मेरे डॉक्टर्स का ही बैच है। बताइए डॉक्टर्स का है, और ये आलोम विलोम करवाएंगे। हाँ मतलब सब कुछ की जाओ, टांग उठाओ तो उठा भी देगा बंदा कि लीजिए मैडम जो कहिए। कानों का हाथ लगवा देती है, पैरों का हाथ लगवा देती है, कोई दिक्कत नहीं। गजब है, लेकिन अच्छा है। मैंने इनके पोजेस देखे, बहुत अच्छा, बहुत फ्लेक्सिबल, वेरी गुड गुड वन। नहीं मैडम का तो एक्सीलेंट है। यस यस यस।